तो जब भी कोई मेडिसिन इंडिया से ना होकर के इंडिया से बाहर से आती है, मतलब इंपोर्ट होती है, यानी दूसरे कंट्री से, अदर कंट्री से लेकर के इंडिया में आती है, तो क्या उस पर भी कोई रूल लगता है कि नहीं लगता है? जैसे आप मान लो किसी एक स्टेट से है, दूसरे स्टेट में पढ़ने आते हैं, तो क्या आप पे कोई रूल लगता है कि नहीं लगता है? ठीक है, वैसे ही अगर दूसरे कंट्री से, अदर कंट्री से इंडिया में कोई ड्रग आ रही है, कोई मेडिसिन आ रही है, तो क्या उस पर कोई रूल नहीं लगता है? लगता है, बिल्कुल लगता है। और वो जो रूल सारी होती है ना, वो शेड्यूल डी के अंतर्गत ही आती है। शेड्यूल डी देखता है उन सारी चीज़ों को। ठीक है, तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर शेड्यूल जी डी जो होता है ना, वो होता क्या है। ठीक है, और शेड्यूल डी में क्या क्या कवर होते हैं, और ये भी जानेंगे कि क्यों शेड्यूल डी जो है इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इस वीडियो में यही सब जानेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले देखिए, दिस वीडियो इज प्राउडली स्पॉन्सर्ड बाय रामुक्तिमा। सबसे पहले यहाँ पे बात करेंगे कि शेड्यूल डी जो होता है ना, ये आखिर में होता क्या है। ठीक है, तो शेड्यूल डी जो होता है ना, ये ड्रग एंड कॉस्मेटिक रूल 1945 का ही एक पार्ट होता है। और इसके अंदर बहुत सारे पार्ट होते हैं, जैसे शेड्यूल ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, C1 हो गया, एफ हो गया, F1 हो गया, F2 हो गया, F3 हो गया, FF हो गया। ठीक है, ऐसे बहुत सारे होते हैं। ठीक है, मतलब समझ रहे हो ऐसे। ये जो होता है ना, मेनली इम्पोर्ट ड्रग के लिए रूल डिफाइन करता है शेड्यूल डी। ठीक है, मतलब कि कौन सी मेडिसिन इम्पोर्ट हो सकती है और कौन सी मेडिसिन इम्पोर्ट नहीं हो सकती है, कौन से कंडीशन में इम्पोर्ट मतलब इम्पोर्ट होगी मेडिसिन, और कौन से डॉक्यूमेंट लगेगा, और किस सिचुएशन में एक्सेप्शन यानी कि छूट मिल सकता है उस मेडिसिन को। जैसे मान लो आप लोग देखते होंगे बहुत सारे ऐसी मेडिसिन आती है अदर कंट्री से, इंडिया में आती है, तो उसको कुछ स्पेशल छूट दे दिया जाता है। ठीक है, तो कौन कौन सी सिचुएशन में उस अदर कंट्री का जो मेडिसिन इंडिया में आ रहा है उसको छूट दिया जा सकता है। ठीक है, मतलब सिंपल अगर बात करें तो शेड्यूल डी जो होता है ना, इम्पोर्टेड ड्रग के लिए स्पेशल प्रोविजन होता है, प्लस छूट, मतलब कि देखा जाता है कि हाँ, इस दवाई के लिए क्या छूट देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। ठीक है, मतलब ये सारी चीज़ें किस में दी जाती है? शेड्यूल डी में दी जाती है। ठीक है, ये जो होता है ना, पूरा सिस्टम चलता है ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 के अंदर। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात करते हैं थोड़ा बहुत कि ये जो एक्ट होता है, 1940 जो एक्ट होता है, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940, इसका जो मेन पर्पस होता है ना, हर एक चीज़ का एक पर्पस होता है, तो इसका जो मेन पर्पस होता है ना, ड्रग को सेफ हो, मतलब ड्रग जो हो सेफ हो, ठीक है, इफेक्टिव हो, और स्टैंडर्ड क्वालिटी मेंटेन करता हो। जैसे मान लो आप अदर कंट्री से ला, ऐसा थोड़ी नहीं कि अदर कंट्री से ला रहे हैं और इंडिया में ऐसे लगता है कि यहाँ पे सब गोबर है, जानवर है, वैसे कुछ भी लाकर खिला दे रहे हैं। उसकी भी एक क्वालिटी होती है, क्वालिटी एक डिफाइन होगा कि हाँ, उसका भी एक इफेक्टिवनेस होगा। हर एक चीज़ ये स्टैंडर्ड क्वालिटी की होना चाहिए। ठीक है, डोज सेफ हो, नहीं तो फिर ऐसा नहीं होगा तो फिर क्या होगा, अदर कंट्री से कोई लाएगा अपना कोई भी चीज़ और इंडिया में लोगों को खिला देगा, इंडिया फिर बीमार पड़ेगा, फिर इंडिया अपने बीमारी को ठीक करने में रह जाएगा, फिर अदर कंट्री कुछ धावा बोल देंगे। इसीलिए ये सारी चीज़ें सेफ्टी एंड हर एक चीज़ लगाई जाती है ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1945 के अंदर। ये सारी शेड्यूल जो डी है, यही सब देखता है कि जो बाहर से जो अदर कंट्रीज जो मेडिसिन इंडिया में आ रही है उसकी सब चीज़ सेफ्टी उफ्टी हर चीज़ ये देखता है शेड्यूल डी। ठीक है, शेड्यूल डी जो होता है ना, ये कवर करता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या क्या कवर कर सकता है। जो कि शेड्यूल डी में मेनली ये पॉइंट कवर होते हैं कि इंपोर्ट लाइसेंस रिक्वायरमेंट होता है। जैसे अगर अदर कंट्री से इंडिया में कोई ड्रग आ रही है, ठीक है, तो उसके लिए मतलब कि क्या क्या चाहिए होता है। ठीक है, जैसे अगर कोई कंपनी फॉरेन कंट्री है, मतलब फॉरेन कंट्री से या अदर कंट्री से ड्रग इंडिया में लाना चाहती है, ठीक है, तो उसको एक प्रॉपर इंपोर्ट लाइसेंस लेना होगा। ठीक है, और ठीक है, मतलब प्रॉपर एक इंपोर्ट लाइसेंस लेना ही होगा अगर इंडिया में कोई दवा बेचना चाहते हैं तो, या फिर इंडिया से अदर कंट्री में आएंगे तो अदर कंट्री का भी एक शेड्यूल होता है। ऐसे ही बहुत सारे शेड्यूल होते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ बात करते हैं कुछ छूट की, मतलब कौन सी ऐसी दवाइयाँ होती है जिसको छूट मिलती है। ठीक है, कुछ केसेस में एग्जाम्पशन, मतलब कि एग्जाम्पशन मतलब आप बोलो कि जो छूट होती है वो मिल सकती है। जैसे पर्सनल यूज के लिए इम्पोर्टेड ड्रग, ठीक है, या फिर हाँ पर्सनल यूज के लिए इम्पोर्टेड ड्रग, ठीक है, गवर्नमेंट सर्टिफिकेट के लिए, या फिर क्लिनिकल ट्रायल पर्पस, या फिर लाइफ सेविंग इमरजेंसी ड्रग। कुछ ऐसी ड्रग होती है ना जिसको अगर आप अदर कंट्री से इंडिया में लाएंगे तो उस पर छूट मिल सकती है। जैसे आप पर्सनल यूज के लिए ला रहे हैं तो, ठीक है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल के लिए ला रहे हैं तो, क्लिनिकल ट्रायल पर्पस के लिए ला रहे हैं तो, या फिर लाइफ सेविंग इमरजेंसी ड्रग के लिए ला रहे हैं तो भी आपका मतलब कि वो उस पर छूट मिल सकता है। ठीक है, इसके लिए कुछ डॉक्यूमेंटेशन चाहिए होता है, जैसे कि प्रॉपर इंपोर्टर को ये डॉक्यूमेंट देना पड़ता है, जैसे मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस का कॉपी देना पड़ता है, फ्री सेल सर्टिफिकेट देना पड़ता है, ठीक है, बैच डेटास देना पड़ती है, क्वालिटी जो होती है ना उसकी सर्टिफिकेट देना पड़ता है। ये सब इंश्योर करता है कि ड्रग सेफ है और जेन्युइन है। ठीक है, अगर ये सारे डॉक्यूमेंट नहीं दिया जाएगा, ऐसे ही लाया जाएगा तो फिर लगेगा कि नहीं, ये जो अदर कंट्री वाले जो ला रहे हैं ये सेफ नहीं है, ये हमारे साथ धोखाधड़ी कर रहे हैं। ठीक है, तो अदर कंट्री वाले क्या करेंगे, कोई सा भी अगर ये सारी चीज़ें नहीं देखी जाएगी ना, ठीक है, तो अदर कंट्री वाले लाएंगे इंडिया में कोई भी दवा किसी को भी खिला देंगे। ठीक है, तो इसलिए सारी चीज़ की सेफ्टी देखना जरूरी होता है।
अब यहाँ पे बात करते हैं कि क्यों शेड्यूल डी जो है ना वो क्यों इम्पोर्टेंट है। देखिए, अगर शेड्यूल डी का फॉलो नहीं किया रहता है ना, मतलब किसी भी शेड्यूल या किसी भी रूल एंड रेगुलेशन का फॉलो नहीं किया जाता है ना, तो फिर बहुत सारी चीज़ आपको देखने को मिलती है। ठीक है, जैसे अगर शेड्यूल डी का जो है ना, अगर इसका जो इंपोर्ट कर रहे हैं आप अदर कंट्री से इंडिया में, तो अगर ये शेड्यूल डी को फॉलो ना किया जाए ना, तो फेक और सब स्टैंडर्ड ड्रग आ सकती है हमारे इंडिया में। ठीक है, पब्लिक हेल्थ का रिस्क जो होता है ना वो हाई हो सकता है। ठीक है, और लीगल एक्शन भी हो सकता है अगर ये सब नहीं किया जा सकता है तो इसलिए देश में आने वाली हर एक इम्पोर्टेड मेडिसिन मतलब बाहर से आने वाली जो मेडिसिन है, ठीक है, में सरकार की बहुत ज़्यादा तख्ती नज़र होती है। ठीक है, और उस नज़र का नाम है शेड्यूल डी। शेड्यूल डी जो होना है यही सब देखता है कि क्या है क्या नहीं है, अच्छे से आया है कि नहीं, अच्छी है कि नहीं है, क्वालिटी अच्छा है कि नहीं है। ठीक है, कोई वैसा तो नहीं है कि हाँ दिखा रहा है कि हाँ ये है लेकिन दिया हो दवा के अंदर कुछ है। ये सारी चीज़ें चेक की जाती है शेड्यूल डी के अंदर, क्योंकि हमारे देश सुरक्षित तो हम सुरक्षित। ठीक है, और हम सुरक्षित तो हमारा देश सुरक्षित। समझ रहे हैं मित्रों। अगर आपको कहीं लगा हो कि नहीं यहाँ पे गलत इन्फॉर्मेशन दिया गया, फिर कहीं पर भी गलत इन्फॉर्मेशन दिया गया है, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं कि हाँ भाई यहाँ पे आपने गलत इन्फॉर्मेशन दिया। ठीक है भाई, मिलते हैं कल एक नए टर्म, नए टॉपिक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।